नमस्कार, मैं ओटी सर। 15 दिसंबर 2024 पेपर 2 की अगर बात करते हैं और वो भी क्या की मैथमेटिक्स और साइंस, गणित और विज्ञान, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए था ये हम देख लेते हैं। मगर आपको हम ये बता दें कि हमारे पास में जो सेट है यह सेट क्या है, यल सीरीज का है। और आपके पास अगर दूसरा सेट अगर होगा तो प्रश्न वही मिलेंगे, बस आपको क्या मिलेगा, इधर उधर इधर इधर उधर उधर आपको मिल सकता है। तो देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन सेट के हिसाब से द वैल्यू ऑफ डैट 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 इज इक्वल टू, अगर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1,53,000 मिलेगा। अब 1,53,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है। उसके बाद द एलसीएम, आप यहाँ पर ये बोला है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 392 है तो वगैरह वगैरह, एचसीएफ क्या नहीं हो सकती है। तो इसका अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, 42 निकलेगा। हाँ, आप चेक करते जाइए। उसके बाद में न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो गुणनफल 264 गुना वगैरह 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 की बोला है, तो गुणनखंड नहीं है बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर 13 होगा। उसके बाद में आगे वाले प्रश्न की तरफ देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं। और यहाँ पर ये बोला है कि निम्न में से कौन सा सत्य है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो चौथा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, चौथा जो ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 9, ये वो क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 7,751 में से घटाने पर वहाँ पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x - 5 का मान क्या है। इसको अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 16। उसके बाद में 36 नंबर, जो 36 नंबर वाला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक व्यंजक दिया हुआ है और लास्ट में ये ऐसा बोला है, तो x और y का गुणांक क्या है बोला है, क्या बोला है, गुणांक क्या है बोला है ना, कोएफिशिएंट क्या है बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा, -6 होगा, -6 होगा। उसके बाद में देखते हैं अगला वाला, जो यहाँ पर गुणनखंड में से एक गुणनखंड है बोलता है, तो कौन सा गुणनखंड है, इसके भी अगर हम क्या करेंगे, इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, इत्मीनान से, तो क्या निकलेगा, 7x - 2y हमारा आंसर निकलेगा। उसके बाद में देखते हैं आगे वाला, देखते हैं कि ये 7x - 1/4 ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें यहाँ पर क्या बोला है कि 5x - 3/3x - 1 का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, तो इसका आंसर हम क्या निकालेंगे, 3/2 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसका आंसर क्या निकलेगा। तो यहाँ पर ये बोलता है कि अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल ए और बी, और प्रत्येक को 348 पर बेचा, वस्तु ए पर उसने 20% लाभ और वस्तु बी पर 13% हानि। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर 1 उसका सही जवाब आएगा। उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 कौन से हिसाब से, सेट नंबर एल के हिसाब से, तो क्या आपने आंसर निकाले हो, अजी गुरुजी मैंने 2 नंबर का आंसर निकाला हो जी, गधे तूने गलत कर दिया। अरे भाई साहब तूने गलत कर दिया भाई साहब, वो होगा 22,218 होगा, हाँ 22,218 होगा। मैं क्या बोला हूँ, अब हमने जो भी तीर मारा है वो तो तीर मार कर आ गए, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा मजाकिया तौर पर इसके आंसर चेक कर लेते हैं। आपको कितना स्कोर मिल रहा है ये कमेंट्स करके जरूर बताना। साथ ही साथ में ओटी सर का आंसर बताने का तरीका आपको बकवास लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये भी कमेंट्स जरूर कर देना, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे वाला देख लेते हैं कि आपने तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस दिया है वो 40 डिग्री वगैरह ऐसा बोला है ना। तो यहाँ पर 2x + 15 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पर बोला है, इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 65 डिग्री होना चाहिए था। उसके बाद में अगला वाला देखते हैं कि निम्न आकृति में से किसमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है बोला है, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, पतंग और समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, एक त्रिभुज है PQR है ना, ट्रायंगल है PQR, और वहाँ पर ऐसा बोला है, तो यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर एंगल QPR समद्विभाजक है, तब निम्न में से कौन सा सतह सत्य है, ऐसा बोला है। तो सत्य है, कौन सा सत्य वचन है, तो यहाँ पर जो सत्य वचन है वो ट्रायंगल PQS वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PRS के बराबर हो जाएगा। कौन सी टेस्ट के द्वारा, ASA एंगल
हाँ बिल्कुल सही है। हाँ चलो ठीक है, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल की जो टेस्ट लगेगी, ठीक है, तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्या होगा जी आंसर इसका। तो निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिसके 2 भुजाओं की लंबाई 19 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम आंसर निकालते हैं तो 33 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद में एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, और वो क्रम से उनके क्या दिया है, मान दिया है। तो वहाँ कौन सा चतुर्भुज है ऐसा बताओ बोला है। कौन सा चतुर्भुज होगा वो बताइए, कौन सा चतुर्भुज होगा। तो वह क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं 46 नंबर। हमारे सेट एल के हिसाब से आप अपना सेट देख लीजिए भाई साहब। हाँ ठीक है दीदी आप भी देख लीजिए। हाँ ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोला है कि भुजा दिया है, तीन भुजा दिया है त्रिभुज के, है ना। तो 24 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर क्या क्या आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तब उस आयत का परिमाण है, क्या है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो कितना निकला आपका पेरीमीटर, कितना निकला आपका पेरीमीटर निकलना चाहिए 114 सेंटीमीटर निकलना चाहिए। चलो ठीक है। उसके बाद में हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर ये बोला है कि जो डायमीटर दिया है 16 दिया है, यानी 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार सीट है ना। और यहाँ पर तो बोला कि शेष शीट का जो क्षेत्रफल है काय में सेंटीमीटर स्क्वायर में है। और यहाँ पर ये भी बोला है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है बोला है। हाँ तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 88 निकलेगा। 88 ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न ऐसा बोला है, कैसा बोला है, ऐसा बोला है कि धातु का एक ठोस जो घना भागाकार बॉक्स है उसमें क्या बोला है, ठोस, तो दोनों ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा बोलता है। क्या होगा, अंतर क्या होगा बोलता है। बताइए आपने कौन सा आंसर यहाँ पर ठोक ठाक के आए हैं। तो जो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में जो आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना, कौन सा, आरोही क्रम में है। चलो ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों ऐसे लिखा हुआ है। तो इन आंकड़ों का क्या होगा, मध्यक है बोलता है, यानी मीडियन क्या होगा बोलता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, 54 होगा। क्या होगा, 54 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में आगे वाली बात देखते हैं। यहाँ पर एक बोला है कि क्रियाकलापों में जो व्यतीत किए गए कुछ एक विद्यार्थी के द्वारा पाई चार्ट के नीचे दिए गए कोनों की क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि क्या बोलता है कि यहाँ पर नींद और स्कूल क्रियाकलापों को विद्यार्थी द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर क्या होगा। ये अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलना चाहिए, 2 घंटे निकलना चाहिए। उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यार्थी को x-4 ये वाला जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है, ये उसका सही आंसर होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है, सत्य वचन कौन सा नहीं है ये बताना था। तो इसका सत्य वचन ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है, यह सत्य नहीं है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। एक निष्पक्ष सिक्के के कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना या लिखना होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उच्च माध्यमिक स्तर पर आकलन के सबसे उपयुक्त कारणों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो ABCD दिया हुआ है 4 में से क्या होना चाहिए, तो सिर्फ जो ये है, क्या है, ये है और बी है, यही उपयुक्त कारणों को दर्शाते हैं। तो ये और बी कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है, बंद सिरे वाली समस्या कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, क्या, 104 और 109 के बीच 4 प्राकृत संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए, है ना। ये क्या है, बंद सिरे वाली समस्या है। उसके बाद में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्रभावी गणित की कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
चौथा नंबर हो जाएगा समस्याओं को बहुत सारे तरीके से हल करने के अवसर विद्यार्थियों को क्या करना, प्रदान करना। उसके बाद में अगला और प्रश्न देख लेते हैं कि एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के एक साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पर किसका अनुपालन करना चाहिए, तो त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद में अगला और प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई अंडर ब्रैकेट दिया है प्लस एक्स वाई, तो ये जो है तो यहाँ पर ये बोला है तो निम्नलिखित में से योग के कौन से गुण या गुणों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्रम विनिमेय और साहचर्य दोनों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में देखिए जो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 की है ना, मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण बोला है भाई साहब, सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, 2005 के हिसाब से। तो इसका सबसे यह है कि कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं के शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पूर्वलोकन करना, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं कि निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया, गणन संख्या के अर्थ के रूप में गया है। तो ये अगर आप पूरा अगर देखोगे 7 के पूर्ववर्ती 6 ऐसा अगर देखेंगे तो उसका सही आंसर होना चाहिए एक सेट में 6 तत्व है। यहाँ पर क्या होगा, 6 का उपयोग गणन संख्या के अर्थ में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद वाला देखते हैं, उसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ उसके बाद में अब देखते हैं साइंस की तरफ में आते हैं। हाँ जी, उसके बाद में एक लड़की ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया है। ये वाला जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है, ये उसका सही आंसर होगा। उसके बाद में और फिर से एक क्वेश्चन दिया है कि बेकेलाइट एक ए और बी के निर्माण प्रयुक्त तो होता है। इसमें जो सही जो आंसर आएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा, जो पहला है ये यानी थर्मोसेटिंग जो ताप दृढ़ है प्लास्टिक, और बी में विद्युत स्विच वगैरह वगैरह, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका आएगा। उसके बाद में जो पदार्थ एक्स का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर, ये वाला जो प्रश्न है इसका कौन सा आंसर आना चाहिए, तो सर इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, चौथे नंबर का आना चाहिए। एक्स एक धातु है और वाई प्रकृति में अम्लीय और झट क्या है, अम्लीय है, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में आगे वाला अगर प्रश्न देखते 64 नंबर का, तो यहाँ पर निम्नलिखित में क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाए। तो इसका अगर आपने 1 नंबर का आंसर लिखा है तो बिल्कुल 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी सही लिखा है। हाँ चलो ठीक है। उसके बाद वाला जो 65 क्वेश्चन नंबर है हमारे सेट एल के हिसाब से, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों में विषय में सत्य नहीं है, सत्य वचन नहीं है बोलता है, तो ये सत्य वचन ये पहला नहीं है। ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र, ये सत्य नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न एक था, एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों वाला, इसका आंसर अगर आपने कौन सा लिखे हो, ऑप्शन नंबर 3 लिखे हो, यानी निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवरण के कारण होने वाली उष्मा की हानि को रोकता है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपने दिए हो। आप मुझे क्या करिएगा, आपका कितना स्कोर आ रहा है ये जरूर लिखकर बोलिएगा, और हमारे उत्तर बताने की जो हमारी जो मेथड है ओटी सर की मेथड है, ये आप जरूर बताइएगा, हाँ कमेंट्स कर देना। उसके बाद में यहाँ पर ये बोले कि बूझो, है ना, उस तांबे या कापर को परिशुद्ध करने के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन था इसको आपने आंसर नंबर 3 क्या करना चाहिए था, सही इसका जवाब होना चाहिए था। 68 यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है, ये इसका जो आंसर आएगा, जो टेबल का जो आंसर आएगा, ये अगर आपने 2 नंबर का, ये यानी कोई परिवर्तन नहीं, बी यानी घटती है, सी घटती है, और डी कोई परिवर्तन नहीं, ये आपको करना था ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक वाला एक फिर से क्वेश्चन था 69 नंबर वाला, उसमें अगर आपने किसके साथ जाते हो, 69 में अगर नंबर 4 के साथ में जाते हो, ये कोयला, बी उच्च, सी उच्च और डी कार्बनीकरण, ये यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाता था। 70 नंबर वाला जो प्रश्न था, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया, उसका अगर आंसर आपने क्या लिखा है मिल्क मैग्नीशिया लिखा है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद में 71 नंबर का
सेट एल के हिसाब से 71 नंबर का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फ्यूज तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से आप इसका चयन करेंगे। यहाँ पर देखो प्रतिरोध दिया है, मोटाई दिया गया है, गलांकन दिया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, मोटाई है वो पतली होना चाहिए और गलांकन कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर से जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में पूछा गया है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए बोलता है। तो ए बी सी डी यहाँ पर दिए हैं, तो सही विकल्प क्या होगा? डी ए बी सी इसका सही विकल्प होगा और डी ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में आया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। किसी शहर का जो विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है ना, तो किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी? महीना दिया है, तापमान दिया है, हवा का चाल दिया है और आर्द्रता दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बता दीजिए कि इसका सही जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो टीचर हमारे लिए ओवर टाइप कर रहे हो और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो क्या कर दीजिए? अरे भाई साहब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट्स करके बोल दीजिएगा कि सर फालतू बताते हो कि अच्छा बताते हो। चलो ठीक है, आगे वाला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है ऐसा बोला था। तो यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोन्स का स्राव करती है, ये सत्य वचन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर से अभिसरण और तर्क आया, असर्शन और रीजन आया है। अब यहाँ पर आपको बताना था कि ये असर्शन और रीजन जो है ये कैसे है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका अभिकथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है और यहाँ पर ये भी बोला है कि जो अभिकथन है वह रीजन का क्या करता है? सही तर्क भी करता है। इसलिए और ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 2 समूह में निम्नलिखित सामग्रियाँ देता है। पहले समूह को कुछ सामग्री है, दूसरे समूह को भी कुछ सामग्री है। तो यहाँ पर बताओ बोलता है कि क्या होगा कि उपयुक्त समुच्चय के उपयोग के लिए समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्या? कैलरेडोस्कोप और पेरिस्कोप, ये क्या होगा? उसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। इसका आंसर आपने क्या रखे हो जी? तो घरों में भोज्य पदार्थों का परीक्षण, ये इसका क्या होगा? परिरक्षण, ये होगा, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने की संभावना सबसे कम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना, ये क्या होगा? सही संभावना सबसे कम होगी। उसके बाद में दिया है कि मेंढकों में कायांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये हो गया, क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन, ये वाला हार्मोन उत्तरदायी होता है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर ये क्या बोला है कि एक शिक्षक है रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षक के समय, ये वाला जो प्रश्न है, और यहाँ पर ये बोला है कि कौन सी धारणा नहीं है? तो ये कौन सी धारणा नहीं है? तो कार्बन के अवरूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है, यह नहीं है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक सादृश्य को निरूपित करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी हमारे पास में जो सेट एल के हिसाब से 82 है, उसका दूसरा जो है सूत्र कणिका, या जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, कोशिश का ऊर्जा केंद्र होती है, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु, इसका अगर देखेंगे ABCD 4 कथन हो सकते हैं। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ऐसा यहाँ पर बोला है, क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो सिर्फ ये जो सी वाला जो उद्देश्य है, ये सी वाला उद्देश्य नहीं होगा, बाकी सभी उद्देश्य होगा। तो सी नहीं होगा तो फिर ABD ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। फिर से बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है बोला है। तो जो पहले नंबर वाला है वही विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है कि बोर के परमाणु के सिद्धांत में विज्ञान में क्रांति ला दी। ये वाले प्रश्न का उत्तर आपने क्या लिखे? तो
उद्धरण विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में क्या चित्रित करता है? क्या चित्रित करता है? तो विज्ञान अस्थायी है, यह चित्रित करता है। आगे वाला फिर से असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है, तर्क दिया है, अभिकथन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताइए क्या सही है और क्या गलत है। तो अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है, और यहाँ पर ये भी बोला है कि जो तर्क है वह अभिकथन का सही क्या करता है, तर्क भी करता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया कि सृजनात्मक को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए, किन पर बल देना चाहिए। तो इसका जो आंसर है सिर्फ बी पर बल नहीं देना चाहिए और डी पर बल नहीं देना चाहिए। बी और डी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न है कि विज्ञान के कक्षा के दौरान शिक्षिका अपने, तो यहाँ पर क्या करता है, सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर सही जो विकल्प होगा वह सही विकल्प की अगर बात करते हैं तो पहला ही जो बी और सी है ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में 89 की अगर बात करते हैं कि क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। यह ऑप्शन नंबर 3 का इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट वाला जो हमारा जो सेट एल है उसका लास्ट वाला, एक शिक्षक ने कक्षा में प्रयोग किया और विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से S1 S2 में रिकॉर्ड अंकित किया, है ना। तो S1 S2 यहाँ पर दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर S1 का निष्कर्ष और S2 का अवलोकन ये सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अपना ध्यान रखिए, बाकी भी विषयों की जो आंसर सूची है हमारे पास में अवेलेबल है। धन्यवाद।